नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज के हमारे इस नए प्लान में। दोस्तों आज का जो हमारा प्लान है वह 25 बाय 50 फीट का यहाँ प्लान है। 25 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा है। इसके डायरेक्शन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पूर्वमुखी घर का नक्शा है। पूर्व में रोड है, पश्चिम में भी यहाँ पर एक रोड है और उत्तर और दक्षिण में किसी और के प्लॉट है, तो उसी को देखते हुए हमने घर का नक्शा तैयार किया है, वास्तु के अनुसार किया है। और हमारे क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट थी उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही हमने घर का नक्शा तैयार किया है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई हमारा ऐसा नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे क्लाइंट उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको एक पार्किंग एरिया चाहिए था, तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक पार्किंग यानी कि पोर्च एरिया दिया है जो कि 12 फीट 4 इंच की चौड़ाई में है और 16 फीट की लंबाई में है। तो इस पोर्च वाले एरिया में आप एक फोर व्हीलर और एक टू व्हीलर को आप आराम से खड़ा कर सकते हैं। और उसके पास अगर सामने की ओर आपके पास अगर जगह बचे तो आप यहाँ पर कुछ गमले यहाँ पर रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी हमने डायमेंशन यहाँ पर शो करी है वॉल के इनर से इनर को शो किया हुआ है। ये जो पोर्च वाला एरिया हमारा इस प्लान का राइट साइड वाले एरिया में ही बनेगा। और इसी की अगर साइड में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा गार्डन एरिया दिया है, लॉन एरिया दिया है जो कि 11 फीट 4 इंच की चौड़ाई में और 3 फीट की लंबाई में है। तो ये छोटा सा हमारा लॉन एरिया रहेगा जो कि पूर्व और दक्षिण के कॉर्नर में ये हमारा लॉन एरिया रहेगा। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों तो पोर्च वाले एरिया से ही हमने यहाँ पर एक मेन डोर दिया है। जो मेन डोर है हमने यहाँ पर 4 फीट की चौड़ाई में दिया है और इस डोर के द्वारा हम हॉल एरिया में एंट्री करेंगे। हॉल एरिया की साइज़ की बात करें तो 23 फीट 8 इंच चौड़ा है और 12 फीट 4 इंच की लंबाई में यह हमारा हॉल एरिया है। हॉल एरिया में कुछ इस प्रकार से आप सिटिंग एरिया लगा सकते हैं और यहाँ पर कॉर्नर पे ही हमने एक पूजा यूनिट को दिया है जो कि 3 फीट की चौड़ाई में दिया है, तो यहाँ पर आप छोटा सा पूजा रूम भी आप बना सकते हैं। और इस हॉल में एरिया में हमने यहाँ पर स्टेयरकेस दी है। स्टेयर को जिस प्रकार से आप सी शेप में बना सकते हैं और स्टेयरकेस के नीचे भी काफ़ी स्पेस बचती है, तो यहाँ पर आप टीवी यूनिट को भी सेट कर सकते हैं। और इस हॉल एरिया में हमें लाइट और एयर के लिए यहाँ पर दोस्तों हमने एक विंडो को दिया है जो कि पोर्च की ओर रहेगा, यानी कि हम ईस्ट की ओर एक विंडो को दे सकते हैं। इसी की अगर साइड में बात करें दोस्तों तो हॉल के पास से यहाँ पर हमने एक डोर दिया है और इस डोर के द्वारा हम सीधे एंट्री करेंगे एक किचन में। किचन की अगर साइज़ की बात करें दोस्तों तो 10 फीट 8 इंच की चौड़ाई में है और 8 फीट 2 इंच की लंबाई में है। किचन इस प्रकार से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। सिंक अपना इधर आ अपने को ईशान कोण में देना है। अपना जो गैस इस तरफ आना चाहिए, गैस चूल्हा, और जो हमारी फ्रिज हम इस कोने में हम इसको सेट करना है। इसी के साइड में पीछे की ओर हमने एक स्टोर दिया है जो कि किचन से अटैच रहेगा, जो कि 6 फीट 10 इंच की चौड़ाई में और 3 फीट 6 इंच की लंबाई में रहेगा। छोटा सा स्टोर एरिया रहेगा जो कि किचन से अटैच रहेगा। और इस किचन में हमें लाइट और एयर प्रॉपर तरीके से मिले तो हम इस लॉन एरिया की ओर यानी कि ईस्ट की ओर एक विंडो को दे सकते हैं, तो इस किचन में एयर और लाइट आराम से आपको मिल सकती है। दोस्तों इसी के हम आगे बढ़े तो हॉल के पीछे की ओर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने एक बाथ और एक डब्ल्यूसी यानी कि टॉयलेट को डिज़ाइन किया है। बाथ के डायमेंशन की बात करें तो 5 फीट 10 इंच की चौड़ाई में और 4 फीट की लंबाई में रहेगा। और जो हमारा डब्ल्यूसी रहेगा यानी कि जो हमारी टॉयलेट है 4 फीट की चौड़ाई में और 3 फीट 4 इंच की लंबाई में हमारा यह डब्ल्यूसी रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक ओटीएस दिया है जो कि लगभग 1 फीट 6 इंच की चौड़ाई में और 3 फीट 4 इंच की लंबाई में रहेगा। और इस ओटीएस में आप दोस्तों एक तो आपका जो डब्ल्यूसी है टॉयलेट है और जो बात है दोनों का वेंटिलेशन आप इस ओटीएस की ओर दे सकते हैं। इसी के अगर हम इसके अपोजिट देखें यानी कि सामने की ओर देखें दोस्तों तो यहाँ पर हमने एक वॉश एरिया दिया है। वॉश एरिया में भी आप एक ओटीएस को दे सकते हैं। ठीक है, ये ओटीएस जो कि 1.5 फीट चौड़ा और 3 फीट 4 इंच की लंबाई में रहेगा इस वॉश एरिया का। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों तो यहाँ पर हमने एक बेडरूम दिया है, वायव्य कोण में आएगा ये, जो कि नॉर्थ और वेस्ट वाला कॉर्नर रहेगा। यहाँ पर हमने एक बेडरूम दिया है। इस बेडरूम की साइज़ की बात करें तो 12 फीट 4 इंच की चौड़ाई में और 12 फीट की लंबाई में है। और बेडरूम में हमें लाइट और एयर मिल पाए इसलिए हमने यहाँ पर एक विंडो के दिया है वेस्ट की ओर, क्योंकि पीछे रोड है। इसी की अगर हम साइड में बात करें यानी कि जो हमारा नृत्य कोण होता है यानी कि वेस्ट और साउथ वाला कॉर्नर होता है जहाँ पर कि मास्टर बेडरूम वास्तु के अनुसार बनाया जाता है, तो यहाँ पर हमने
मास्टर बेडरूम दिया है जो कि 11 फीट की चौड़ाई में है और 12 फीट की लंबाई में है। चूँकि यह मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पर हमने एक अटैच टॉयलेट दिया है, जिसकी साइज़ की बात करें 7 फीट 1 इंच की चौड़ाई में और 4 फीट की लंबाई में यहाँ अटैच टॉयलेट है। अब इस अटैच टॉयलेट में भी हमें लाइट और एयर के लिए हमें एक वेंटिलेशन देना है, तो वेंटिलेशन हम इस ओर दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वॉश एरिया है यहाँ पर हमारा ओटीएस भी रहने वाला है। अब ये जो हमारा बेडरूम है, बेडरूम में हमें लाइट और एयर के लिए हमने यहाँ पर एक विंडो दी है वेस्ट की ओर, तो यहाँ पर हम विंडो को दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पीछे की तरफ रोड है, खुला हुआ एरिया है, तो इस जगह हम विंडो को दे सकते हैं। तो दोस्तों यह जो हमने प्लान बनाया है वास्तु के अनुसार बनाया है, हमारे क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट थी उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही यह प्लान हमें बनाया है। तो आपको यह प्लान कैसा लगा हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं, और अगर यदि आप अपना प्लान हमारे से बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपके प्लॉट का साइज ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।